हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं समानुपात। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने अनुपात क्या होता है, अनुपात के कुछ बेसिक बातों को समझा था पिछली वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों समानुपात प्रोपोर्शन की बात हम करने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समानुपात क्या होता है, फिर उस पर जो आधारित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर दोस्तों? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे समानुपात क्या है। दोस्तों समानुपात कुछ भी नहीं है, आप इसके शब्द से ही पता लगा सकते हो। समानुपात मतलब समान अनुपात। जब दो अनुपात समान हो, जब दो अनुपात समान बोलो या फिर बराबर बोलो, जब दो अनुपात समान हो तो हम उन्हीं को क्या कहते हैं, समानुपात हम उसको बोल देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है इस बात को कि जब दो अनुपात क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, समानुपात। देखिए यहाँ पे कुछ हम समझते हैं। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि माना मेरे पास दो अनुपात हैं, A अनुपात B और एक C अनुपात D। क्लियर दोस्तों? और दोनों क्या है, आपस में समान है, यानी कि बराबर है। क्लियर दोस्तों? तो मैं अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि A अनुपात B को मैं लिख सकता हूँ A/B बराबर C अनुपात D को लिख सकता हूँ C/D। क्लियर दोस्तों? अब आप इनकी तिरछी गुणा कर दीजिए, D की गुणा A में कर दीजिए और B की गुणा C में, तो ये हो जाएगा AD बराबर BC। क्लियर दोस्तों? तो ये हमारा यहाँ से एक रिजल्ट निकला कि AD बराबर क्या होता है यहाँ पे BC। मतलब कि दोस्तों हम इसको दूसरी अगर तरह से लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे इसको दूसरी तरह से, कि यहाँ पे जो मैंने बराबर का साइन लगाया था, तो दोस्तों इस बराबर की साइन की जगह आप समानुपात का प्रतीक भी लगा सकते हो, चिन्ह भी लगा सकते हो। कैसे कि A अनुपात B। अब इस बराबर वाले चिन्ह की जगह क्या लगा दो, समानुपात का चिन्ह। ये समानुपात का चिन्ह है। क्लियर दोस्तों? और C अनुपात D। अब आपको इस रिजल्ट से आपको ये वाला रिजल्ट बनाना है, ये वाला। तो आप देख रहे होंगे पहले यहाँ पे AD की गुणा हुई है, तो इसका मतलब है पहला वाला और सबसे लास्ट वाला, यानी बोले तो बाहरी जो संख्या है हमारी, ये पहली वाली और लास्ट वाली, यानी बाहरी संख्याओं की हमें गुणा करनी है। तो AD और बराबर रख देना है बीच वाली जो मध्य वाली संख्या है उन दोनों की गुणा करके, B और C की। तो यहाँ से इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आपको कभी भी अगर इस तरह का स्टेटमेंट मिलता है, इस तरह का रिजल्ट मिलता है, तो आपको इस तरह से वहाँ पे चीज़ों को करना है समानुपात की स्थिति में। क्लियर दोस्तों? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि समानुपात हम किस तरह से लिखते हैं। जब दो अनुपात बराबर हो तो हम उसको इस तरह से थोड़ा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले समानुपाती पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। क्लियर दोस्तों? तो समानुपात पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो सबसे पहले मैंने डाल रखा है यहाँ पे मध्य अनुपाती, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन। क्लियर दोस्तों? तो मध्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, मध्य का मतलब होता है बीच में, और यहाँ पे अनुपाती मतलब बीच वाला अनुपात, वो हमें ज्ञात करना है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे बीच वाली संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो संख्याएं हैं। मान लेता हूं मैं कि माना A एवं B, यहाँ पे A एवं B दो राशियां हैं या संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। क्लियर दोस्तों? अब इन दोनों संख्याओं का मुझे क्या निकालना है दोस्तों, मध्य अनुपाती, मतलब A
और बी का मध्य अनुपाती, मतलब बोलो बीच वाला। तो ए और बी के बीच वाला अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में एक राशि मान लेते हैं एक्स। क्लियर दोस्तों? तो हमें अब यहाँ से एक्स का मान ज्ञात करना है। अब इन तीन संख्याओं को, इन तीन राशियों को हमको समानुपात में लिखना है, समानुपात में। क्लियर दोस्तों? तो समानुपात में कैसे लिखेंगे, ए अनुपात एक्स, अब समानुपात लगाएंगे, और एक्स अनुपात बी। पहले इन दोनों को अनुपात में बनाया, फिर समानुपात, फिर इन दोनों को अनुपात में बनाया। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं वही ऊपर वाला पैटर्न, बाहरी वाली संख्या गुणा एक साथ और अंदर वाली संख्या गुणा एक साथ। तो अंदर की करेंगे पहले हमें, तो क्या हो जाएगा, एक्स के एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ए की करेंगे बी में तो ए बी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पे हमें स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। तो दोस्तों यही आपका क्या है, मध्य अनुपाती, किसका, जो हमें संख्या ए और बी दे रखी हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब भी आपसे कोई मध्य अनुपाती पूछेगा तो आप उन दोनों संख्याओं की गुणा करके उनका रूट निकाल लीजिएगा। ठीक है? तो आपका क्या जाएगा, मध्य अनुपाती। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसके बेस पर उदाहरण लिया है। इसमें क्या बोल रहा है कि 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपाती क्या होगा। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था मध्य अनुपाती किस तरह से निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मध्य अनुपाती x बराबर अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर हम इन दोनों संख्याओं को लिख देंगे 1.21 गुणा 0.01। क्लियर दोस्तों? अब आप इनको बस थोड़ा सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखो दोस्तों, कि जो पॉइंट लग रहा है इसका आपको ध्यान रखना है विशेष। आप इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, और आप ये देखिए बस, ये इस पॉइंट जब ये हट जाएगा तो यहाँ पे आपको 121 नजर आएगा, और 121 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 11। अब आप पे ये देखिए, इस पॉइंट के बाद आपके पीछे, इस पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अब इन 2 डिजिटों को मिला के हम एक डिजिट बनाते हैं, 2 डिजिटों को मिला के, 2 अंकों को मिला के एक अंक। तो एक अंक हम पीछे से गिनेंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे, दशमलव। क्लियर? गुणा ये 9 किसका है, तो आप बोलोगे 9 3 का। क्लियर दोस्तों? 9 किसका है, 3 का। अब इसी प्रकार इस पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। 2 डिजिटों से एक डिजिट बनेगी हमारी। क्लियर? जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसके एक डिजिट हमें मिली है, तो इसका आगे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा 1.1 और 0.3। तो गुणा करोगे, फिर आप पॉइंट को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, फिर पॉइंट को भूल जाइए, तो 11 तिया 33। क्लियर दोस्तों? 11 तिया 33। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1, और यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक, 1 और 1 2। तो आप पीछे से 2 अंक गिन लीजिए, 1 और 1 2, यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट। तो आपका आंसर बन जाएगा 0.33, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पे, बी। क्लियर दोस्तों? तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन को निकालने में। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यदि x-2 और x-3 के बीच मध्य अनुपात x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मध्य अनुपात कितना दे रखा दोस्तों हमको, x। क्लियर? और इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था अंडर रूट। तो हमें संख्या कौन सी दे रखे हैं, x-2 और x-3। हम इनको लिख देंगे इसके अंदर x-2 और x-3। क्लियर दोस्तों? अब आपको पता होगा जब ये रूट इधर जाएगा तो वर्ग में बदल जाएगा, तो ये रूट जब इधर जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, और आप इनकी गुणा करोगे। तो जब इनके आपस में गुणा करोगे तो x गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पे क्या करना है, x फिर 3 में करोगे तो -3x, फिर 2 की करोगे इसमें तो -2x, और माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6। एक्स स्क्वायर से दोस्तों ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? -3x -2x के 2 -5x, इधर तो बचा 0 और इधर बचा -5x और +6। इस 5x को इधर ले आइए आप, तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर 6। तो x का मान आ जाएगा दोस्तों आपको 6/5। क्लियर दोस्तों? x का मान कितना आ गया आपके पास, 6/5, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पे, 3। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन कौन सा आपका, 6/5 3। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आगे होंगे कि मैंने किस तरह से, यानी कि मैंने यहाँ पे मध्य अनुपात ज्ञात किया है। क्लियर दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों हमारा तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों
हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना ए एवं बी दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। क्लियर दोस्तों, ए और बी हमारी क्या है, दो संख्याएं हैं। मुझे क्या निकालना है इनका, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का मतलब तीसरा, यानी तीसरी संख्या मुझे यहाँ पे ज्ञात करनी है। तृतीय अनुपाती मुझे ज्ञात करना है। तो दो संख्या तो हमारे पास ये है ए और बी। तो पहली, दूसरी और इससे आने वाली कौन सी होगी, तीसरी, यानी कि उसको मैं मान लेता हूँ मैं एक्स। मुझे ये एक्स यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आप समानुपात के रूप में लिख दीजिए। तो समानुपात के रूप में कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले इन दो संख्याओं का अनुपात बनाइए, ए अनुपात बी। अब समानुपात लिख दीजिए, बी अनुपात एक्स। क्लियर दोस्तों, अब बाहरी वाली संख्या को एक साथ गुणा करते हैं, यानी इसकी गुणा हम किस में करेंगे, एक्स में करेंगे। तो ये हो जाएगा ए एक्स बराबर, इसकी गुणा हम इन दोनों करेंगे बीच वाली की आपस में, बी स्क्वायर। क्लियर, एक्स का मान हमें निकालना है यहाँ पे, तो वो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए। क्लियर दोस्तों, तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे ये रिजल्ट निकला कि जब भी हमें कोई दो संख्या दे रखी होंगी और हमसे तृतीय अनुपात पूछेगा, तो बी यहाँ पे दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या की दो बार गुणा करनी है, यानी कि उसका वर्ग करना है, बटे पहली संख्या से हमें भाग दे देना है। क्लियर दोस्तों, तो मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखे हैं दो, और दोनों एग्जाम्पलों में यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, तृतीय अनुपाती। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले बोल रहा है 9 और 12 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो मैंने बताया तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तो तृतीय अनुपात किसका, 9 और 12 का। तो पहली संख्या ये, दूसरी ये वाली। तो जब मैंने तुम्हें बताया था, जब हम तृतीय अनुपात निकालते हैं, यहाँ पे मैंने तृतीय अनुपाती एक्स को मान लिया है, जब हम तृतीय अनुपात निकालते हैं तो दूसरी वाली संख्या की दो बार गुणा करते हैं। क्लियर, और पहले से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 4 चौक 16। ये आपका दोस्तों क्या आ गया, आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। क्लियर दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है दोस्तों, एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तीसरा अनुपातिक है, क्या होगा। तो देखो दोस्तों, इसको कैसे निकालेंगे हम। तो दोस्तों इसको मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ कि आप तृतीय अनुपात का मतलब है, जब भी हम तृतीय अनुपात निकालेंगे, तृतीय अनुपात में यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ, या आप कुछ भी मान लीजिए। तो दूसरी वाली संख्या कौन सी दोस्तों, ये है, और पहली वाली है। तो मैंने क्या कहा, दूसरी वाली को दो बार लिखो आप, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुणा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, और बटे क्या करना है, पहली वाली से भाग देना है। तो पहली वाली संख्या क्या हमारी, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर, वाई गुणा वाई में करो तो वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों के आपस में करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई। मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लिया है। अब आपको पता होगा, जब रूट, इस रूट की जब रूट में, यानी कि इसकी संख्या इस संख्या गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना जाएगा, रूट से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यानी कि जब आपको पता होगा कि जब रूट 3 की गुणा हम रूट 3 में करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, हमें 3 मिलता है। क्लियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देते हैं रूट 3 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे रूट 3 दो बार है, तो रूट 3 पावर 2, और ये स्क्वायर इस रूट को क्या कर देता है, कैंसिल। तो हमारी वही संख्या बचती है जो इस रूट के अंदर होती है। ऐसे ही आप सोचोगे, जब इसका आप वर्क करोगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। क्लियर दोस्तों, और नीचे क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ऊपर एक्स वाई पहुंच जाएगा। क्लियर दोस्तों, ऊपर क्या पहुंच जाएगा, एक्स वाई, और इससे हमारा ये कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स वाई। क्या बचा दोस्तों, एक्स वाई। यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर दोस्तों, तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ए। क्लियर दोस्तों, तो आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है दोस्तों, बस कैलकुलेशन थी इसमें थोड़ा सा, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लिएगा तो और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो चतुर्थानुपाती का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि चौथा अनुपात। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं माना ए बी एवं सी। कितनी संख्या होगी, 3 संख्याएं हैं हमारे पास, ए बी एवं सी 3 संख्याएं हैं।
तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं। क्लियर दोस्तों। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है चतुर्थ अनुपाती। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमेशा आप याद रखना इस चीज़ को कि ये जो चतुर्थ अनुपाती जब आपसे पूछेगा तो आपको हमेशा तीन ही संख्या मिलेंगी वहाँ पे। क्लियर, तीन संख्या आपको दी जाएंगी, आपसे चौथा पूछ लिया जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दोस्तों कि एक ए है, एक बी है और एक सी, तो 1 2 3, चौथी में मान लेता हूँ एक्स। क्लियर। अब आप इन चारों संख्याओं को समानुपात के रूप में लिखिए, तो आप बोलोगे इन दोनों का अनुपात बना लीजिए और इन दोनों को बना लीजिए। कैसे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। क्लियर। पहली वाली और लास्ट वाली संख्या एक साथ गुणा करेंगे यानी कि ए एक्स बराबर बीच वाली की संख्या एक साथ गुणा करेंगे यानी कि बी सी। तो एक्स का मान मुझे निकालना है, तो क्या निकल जाएगा एक्स का मान यहाँ पे आपका बी सी बटे ए। क्लियर दोस्तों। इससे आपको क्या अर्थ निकला यहाँ से, इससे आपका यहाँ ये अर्थ निकला कि बी और सी, देखो बी और सी, ये बी दूसरी और ये तीसरी संख्या है, तो दूसरी और तीसरी संख्या की तो गुणा करनी है आपको और पहले से क्या करना है, भाग करना है। जब भी आपको तीन संख्या दे दी जाएंगी और आपसे चतुर्थ अनुपात पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी और तीसरी संख्या गुणा करके उनमें पहली संख्या से भाग दे देना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्या पूछा है इसमें कि 12, 18, 20 के चतुरानुपात का पता लगाइए। तो दोस्तों मैंने बताया था चतुरानुपात कैसे निकालेंगे। तो जो दूसरी और तीसरी संख्या है उसकी आप गुणा करिए, पहले दूसरी और तीसरी गुणा करिए और पहले से आप क्या कर दीजिए, भाग। क्लियर दोस्तों। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से 20 के बार हो जाएगी 10 बार, 10 तिया 30। यही आपका क्या है दोस्तों आंसर, जो कि ऑप्शन आपका ए है। क्लियर दोस्तों। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही सेम। क्या पूछा है इसमें आपसे पूछा है कि 5, 7, 10 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। तो दोस्तों चतुर्थ अनुपाती मैंने कैसे बताया था कि दूसरी और तीसरी संख्या की गुणा करते हैं और पहली से इसमें क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। यही दोस्तों आपका क्या है आंसर, जो कि ऑप्शन थर्ड है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लग रहे होंगे और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जामों में। क्लियर दोस्तों। तो आपको इनको अच्छी तरह समझना है और आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम प्रथमानुपाती यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन। बिल्कुल दोस्तों ये ऐसी है जैसे कि हमारा चतुर्थ अनुपाती था। क्लियर दोस्तों। तो आपको इसको कैसे लिखना है आप यहाँ पे देखिएगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ माना ए बी एवं सी तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं। तब हमें इनका क्या निकालना है, प्रथमानुपाती, मतलब ए बी सी। यानी कि अब प्रथम का मतलब है इससे पहले और आएगी एक, तो मैं प्रथम का मतलब पहली यानी कि ए से भी पहली, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ उसको एक्स। तो अब यहाँ पे एक्स क्या है हमारा प्रथमानुपाती। अब मुझे एक्स ज्ञात करना है, तो इन चारों संख्याओं को मुझे अब समानुपात के रूप में लिखना है। और वो कैसे लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा एक्स अनुपात ए समानुपात बी अनुपात सी। क्लियर दोस्तों। उसके बाद मैं पहली संख्या और लास्ट की संख्या गुणा कर दूंगा, तो मैं सी गुणा एक्स बोल दूँ, सी एक्स बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या ए बी। क्लियर दोस्तों। अब मुझे एक्स का मान निकालना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए बी बटे सी। तो दोस्तों यहाँ से क्या आपका मतलब निकल रहा है, यहाँ पे अर्थ निकल रहा है कि ए और बी जो हमें संख्याएं वो पहली वाली हैं, यानी कि पहली और ये दूसरी, और हमें तीसरे से क्या करना है, इसमें भाग करना है। यहाँ पे ए जो है ही और जो बी जो थी, यहाँ पे ए पहली है बी दूसरी और सी कौन सी तीसरी संख्या है। तो पहली और दूसरी की तो गुणा करनी है और तीसरी से भाग करना है। लेकिन चतुर्थ अनुपाती में क्या था, दूसरी और तीसरी में गुणा करना है और पहली से भाग करना है। क्लियर दोस्तों। तो इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया है, 2, 8 एवं 4 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप गौर से देखिए इस चीज़ को, 2, 8 एवं 4 का प्रथमानुपाती। तो मैंने बताया था प्रथमानुपाती कैसे,
जब भी हम प्रथम अनुपात निकालेंगे तो पहली और दूसरी गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों, और तीसरे से क्या कर देते हैं हम भाग, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। क्लियर दोस्तों, ये आपका क्या है आंसर। क्लियर, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि प्रथम अनुपात हम कैसे निकालते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं विततानुपाती, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, तो विततानुपाती क्या होता है आप देख लेते हैं। बहुत से बच्चों ने इसको पहली बार पढ़ा होगा कि ये विततानुपाती क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान से समझना, क्वेश्चन इस पे बनते हैं। क्लियर दोस्तों, मैं यहाँ पे लूँगा एग्जाम्पल एक यहाँ पे, तो ध्यान से समझना कि मान लेता हूँ मेरे पास ए बी सी डी इस तरह से कुछ मेरे पास संख्याएं हैं। क्या है दोस्तों, ये संख्याएं हैं। आपके पास कितनी भी संख्या हो सकती हैं, आप 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ए क्या है, ए मेरी फर्स्ट वाला नंबर है, बी क्या है सेकंड वाला नंबर है, सी क्या है थर्ड वाला नंबर है, डी क्या है फोर्थ वाला नंबर है, और भी इससे आगे होगा उसको हम फिफ्थ वाला नंबर मानेंगे। तो विततानुपाती का अर्थ होता है दोस्तों कि पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या का जो अनुपात है, मतलब ए बटे बी, पहली वाली संख्या का और दूसरी वाली संख्या का जो अनुपात है वो दूसरी वाली संख्या और तीसरी वाली संख्या के अनुपात, यानी कि बी बटे सी। क्लियर दोस्तों, अब तीसरे वाले और चौथे वाले अनुपात संख्या का जो अनुपात है वो, अब ऐसे जो आगे चलता रहेगा वो हमेशा सब क्या होते हैं हमारे बराबर होते हैं, समान होते हैं। क्लियर दोस्तों, तो इसी तरह के अनुपातों में क्या बोलते हैं विततानुपाती। क्लियर दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोबारा से बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को कि आपको कितनी भी संख्या दे रखी हैं, आपको ये पता लगाना कि ये विततानुपाती है या नहीं। तो पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या का अनुपात, क्लियर, फिर दूसरी वाली संख्या और तीसरी वाली संख्या का अनुपात, फिर तीसरी वाली और चौथी वाली संख्या का अनुपात हमेशा क्या होंगे, सदैव बराबर होते हैं। और इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, विततानुपाती। क्लियर दोस्तों, एक मैं यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख रखा है और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए बी सी वितत समानुपात में है तो ए बी सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की होल क्यूब का मान होगा। तो आप अगर इस क्वेश्चन को वास्तव में अगर आपने पहले नहीं पढ़ा इस चीज़ को, तो आपको ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन लग रहा हो कि ये तो हमने समानुपात में पढ़ा ही नहीं है, अनुपात चैप्टर के अंदर पढ़ा ही नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्लियर, देखना कितना ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है इसमें, यदि ए बी सी वितत समानुपात में है तो इसका मतलब है यहाँ पे पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी सी है। तो मैं इनको लिख सकता हूँ ए बटे बी बराबर बी बटे सी। मेरी बात समझ पा रहे हो, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वही दूसरी और तीसरी का अनुपात के बराबर होगा। क्लियर दोस्तों, अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं बी की गुणा बी में करूँगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए की गुणा सी में करूँगा तो ये हो जाएगा ए सी। ये मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरह। क्लियर दोस्तों, अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। क्लियर दोस्तों, तो क्वेश्चन में क्या करा ए बी सी, तो आप गौर से देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा गौर से, आपको नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि यहाँ पे जो ए सी है, ए सी जो है मैं उस ए सी के स्थान पे बी स्क्वायर रख दूँ। सोचिए, ए सी के स्थान पर मैं बी स्क्वायर रख दूँ और यहाँ पे एक बी प्रेजेंट है पहले से ही, तो बी स्क्वायर में ए सी की जगह रख दूँ और एक बी यहाँ पे है, तो बी स्क्वायर और बी कितने हो जाएंगे यहाँ पे बी की 3। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, अब मैं इसका हल कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे बी की क्यूब। क्लियर, अब इसको आप न लिख लीजिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की होल पावर क्यूब अपॉन, अब यहाँ पे आप आइए ए बी है बी सी है प्लस सी ए, यानी कि ए सी, ये जो ए सी है इस ए सी के स्थान पे क्या मैं बी स्क्वायर नहीं रख सकता, तो आप बोलोगे रख दीजिए बिल्कुल। तो मैं इसको लिख लेता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, मैंने ए सी जगह लिख दिया बी स्क्वायर और इसकी होल पावर क्यूब। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्लियर दोस्तों, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि आप नीचे देखिए यहाँ पे बी
यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। क्या मैं नीचे से बी कॉमन नहीं कर सकता? तो जब मैं बी कॉमन करूँगा तो यहाँ पे होल पावर 3 है, तो इसका मतलब दोस्तों मैं बी तो कॉमन करूँगा, लेकिन जैसे बी इस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो उसकी पावर कितनी चढ़ जाएगी? 3 चढ़ जाएगी। क्लियर? तो ऊपर मैं लिख लेता हूँ बी की 3, ए प्लस बी प्लस सी की होल पावर क्यू और होल अपॉन, और नीचे से जब मैं दोस्तों बी कॉमन लूँगा तो इस ब्रैकेट से जब बी बाहर आएगा तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3। और यहाँ बचेगा बी, मैंने यहाँ से ले लिया कॉमन तो बचा ए, यहाँ से बी कॉमन कर लिया तो बचा सी, और यहाँ से एक बी कॉमन कर लिया तो बचा एक बी और होल पावर क्यू। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाए क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और यहाँ पे बी की पावर 3 से बी की पावर 3 कैंसिल क्योंकि यही बराबर है, तो बचा क्या दोस्तों? 1। क्लियर दोस्तों? जो कि आंसर आपका कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन आपका ए है। क्लियर दोस्तों? तो आपको समझ में आ गया कितना इजी क्वेश्चन था। लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आपके लिए थोड़ा सा नया लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये आया, आप देख सकते हो इस चीज़ को भी। क्लियर? तो आंसर आपका क्या है इसका? 1। क्लियर दोस्तों? अब पढ़ने वाले हैं हम कुछ नेक्स्ट बातें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों जो अब हम पढ़ने वाले हैं, अनुपात के नियम, रूल्स ऑफ रेशियो। दोस्तों आपको इनको पढ़ के थोड़ा आप आज स्टैंडर्ड फील करोगे अपने आप को, क्या हाँ आज हमने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं। बहुत से लोगों ने ये चीज़ पहले से सीख रखी है, लेकिन कुछ बच्चे आज इनको जानेंगे जो पहली बार इनको पढ़ रहे होंगे। क्लियर दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही यूज होती हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको दिखाई देते हैं ना दोस्तों, इन्हीं के बेस पे सेकंडों में हल हो जाते हैं। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा इन्हीं के बेस पर। क्लियर दोस्तों? तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं अनुपात के नियम। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए आप गौर से। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख रखा है आपके सामने, आप देख सकते हो यहाँ पे इसको। तो दोस्तों यहाँ पे है सबसे पहले एकांतरानुपात नियम, यानी कि अल्टरनेंडो यानी कि एकांतरानुपात। क्लियर दोस्तों? तो एकांतरानुपात क्या होता है? तो मान के चलिए आपके पास एक समानुपात की स्थिति दी हुई है कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ए बटे बी, और समानुपात की जगह आप बराबर लगा सकते हो, और सी अनुपात डी को लिख सकते हो सी बटे डी। क्लियर दोस्तों? तो एकांत अनुपात नियम का मतलब ये होता है कि जो ऊपरली वाली संख्या है इसकी ऊपर, यानी इस वाले का अंश इस वाले का अंश, आप इनको लिख सकते हो ए बटे सी। क्लियर दोस्तों? और ये जो आपके पास जो नीचे वाले है जो हर है, आप इनको लिख सकते हो बी बटे सी। और यही स्थिति आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? इसी स्थिति को, इसी रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? एकांतर अनुपात। क्लियर दोस्तों? कि अंश जो हमारे ऊपर है, क्लियर दोस्तों, आप उनको इस रूप में लिख दें, और जो हर है आप उनको इस रूप में लिख दीजिए। क्लियर? यानी कि अंशों का एक अनुपात बना दीजिए और हरों का एक अनुपात बना दीजिए। क्लियर दोस्तों? तो ये होता है एकांतर अनुपात। क्लियर दोस्तों? अब आते हैं हम दोस्तों योगानुपात, जिसे हम बोलते हैं कंपोनेंडो। तो योगानुपात क्या होता है दोस्तों? तो ये आप थोड़ा ध्यान से समझना, इसके शब्द से ही योग, इसमें शब्द जुड़ा हुआ है योग। तो दोस्तों इसका शब्द से पता लगाना योग, यानी कि योग का मतलब जोड़। अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों कि मैं मान लेता हूँ दोनों पक्षों में, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ कि दोनों पक्षों में आप यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? 1 जोड़ दीजिए। तो आप जब 1 जोड़ोगे, तो जब आप 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों a अपॉन बी प्लस 1 बराबर c अपॉन डी प्लस 1। क्लियर दोस्तों? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इस b की मल्टीपल इसमें कर दो तो ये हो जाएगा a प्लस बी बटे ए बराबर c प्लस डी बटे डी। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों यही रिजल्ट, यही परिणाम आपका क्या कहलाता है? योगानुपात। योगानुपात क्या है कि जो भी आपको दे रखा है हर को अंश में जोड़ दीजिए दोनों तरफ, इस वाले हर को ऊपर जोड़ दीजिए तो a बट्टे बी अपॉन ए। क्लियर दोस्तों? सॉरी बी आएगा यहाँ पे दोस्तों, बी यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? बी। क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा? बी। और यहाँ पे इस डी को सी में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा सी प्लस डी बटे डी। यही क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा योगानुपात। क्लियर दोस्तों? ऐसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है अंतरानुपात। अंतरानुपात मतलब अंतर। अब इसमें क्या करना है? आपको माइनस करना है। कैसे? ध्यान से समझिए। अब मैं इसमें a अपॉन बी एक माइनस इधर कर दूँ और c अपॉन डी एक माइनस इधर कर दूँ। अब इसको आप सॉल्व करिए तो a माइनस के b बटे b बराबर c माइनस के d बटे d मैं लिख सकता हूँ ऐसे। और दोस्तों यही रिजल्ट क्या है आपका? यही रिजल्ट है आपका अंतरानुपात। ठीक है दोस्तों?
जिसे हम बोलते हैं डिविडेंडो। डिविडेंडो। क्लियर दोस्तों, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो हम फोर्थ जो यहाँ पे चीज़ सीखने वाले हैं दोस्तों, ये योगा और अंतरा यानी योगानुपात और अंतरानुपात से मिलकर बनी हुई है। और वो क्या है, तो आप इसको देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम बोलते हैं योगा अंतरानुपात। योगा अंतरानुपात जिसे बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको इसमें करना क्या है, अब आप इसमें बस ये कर लीजिए, या तो देखो आप डायरेक्ट इस चीज़ को सीख जाइए। तो सबसे पहले बोला इसमें योग, योगा का मतलब योग, फिर अंतर, फिर उनका अनुपात। मतलब पहले आप ए और बी को योग करिए, इनका योग करिए। तो आप जब इनका योग करोगे तो हो जाएगा ए प्लस बी। क्लियर दोस्तों, अब इनका आप अंतर लीजिए तो ए माइनस बी हो जाएगा। अब इनको अनुपात में बदल दीजिए। क्लियर, इसी तरह से आप बिल्कुल इधर कर दीजिए, पहले इन दोनों को आप योग में बदल दीजिए सी प्लस डी, फिर इनको अंतर में बदल दीजिए सी माइनस डी और इनका अनुपात ले दीजिए। दोस्तों यही रूल क्या कहलाता है, हमारा योगा अंतरानुपात। क्लियर दोस्तों, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये दोस्तों जब आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो जिसमें स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपने देखे होंगे, और नहीं तो दोस्तों मैं कराऊंगा उन क्वेश्चनों को, देखना आप चुटकियों में कैसे उनको सॉल्व कर लेते हो। देखने में बड़े बड़े क्वेश्चन लगते हैं वो, लेकिन दोस्तों इन्हीं रूल्स के बेस पर, ये जो हमने नियम सीखे हैं आज, इन्हीं के बेस पर वो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अब हम अपनी क्वेश्चनों की सीरीज लगाने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत ही शॉर्टकट्स मेथड से सीखेंगे, कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है उस मेथड को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्लियर दोस्तों, तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।